हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग कैशबुक में ट्रिपल कॉलम कैशबुक बनाना सीखेंगे। ट्रिपल कॉलम कैशबुक के अंतर्गत कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम बना के चलना है, बट मोर केयरफुल अबाउट दी कॉन्ट्रा एंट्री। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कैश और बैंक कॉलम को हम लोग बना के चलते हैं तो उसमें कॉन्ट्रा एंट्री होता ही होता है। ज़्यादा कुछ नहीं, 2 से 3 एंट्री होता है कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड। बस आप लोग वो अच्छी तरह से समझ जाइएगा तो कैशबुक बहुत ही ईजी और आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी के आधार पर हम लोग कैशबुक बना के चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Prepare a 3-columnar cash book from the following transactions: 2024 June 1st, opening balance of cash rupees 1,600, bank overdraft rupees 1,000. June 7, received a check from Ashok rupees 4,950, allowed him discount rupees 50. June 9, cash deposited into bank rupees 1,000. June 11, cash withdrew from bank for office use rupees 1,000. June 20, payment made by check to Mohan rupees 400, discount allowed by him rupees 15. June 25, deposited Ashok's check into bank. आई होप आप लोग क्वेश्चन राइट डाउन कर लेंगे। अब चलिए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट इसका किस तरह से होकर चलता है। बिल्कुल सेम है जिस तरह से हम लोग सिंगल कॉलम कैशबुक में जिस तरह का फॉर्मेट बना के गए या डबल कॉलम कैशबुक में जिस तरह से फॉर्मेट बना के गए उसी तरह होता है। बस इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कॉलम खुल जाता है, वो है डिस्काउंट का कॉलम खुल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि नॉर्मली हम लोग यहाँ पर जो रॉ देते हैं 3 रॉ हम लोग दे रहे हैं। 3 रॉ, ये हो गया आपका रॉ। राइट साइड में क्रेडिट, लेफ्ट साइड में डेबिट। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कैश बुक विथ कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, उसके बाद यहाँ बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर। उसके बाद ये अमाउंट का कॉलम थोड़ा बड़ा रखेंगे क्योंकि इसमें हमको 3 कॉलम लेके चलना है, कैश, बैंक, डिस्काउंट लेके चलना है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग एक LF का कॉलम दे देंगे। उसके बाद इधर हम लोग डेट का कॉलम दे देंगे। उसी तरह से यहाँ पे हमको करके चलना है। अमाउंट का कॉलम थोड़ा बड़ा, उसके बाद लेजर फोलियो, ये लेजर फोलियो हो गया। उसके बाद फिर डेट का कॉलम यहाँ पर होकर चलेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट कॉलम में ये लाइन एक दे देते हैं, यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे, अमाउंट। उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट, ये डिस्काउंट का हो गया कॉलम। उसके बाद कैश, ये कैश का कॉलम हो गया। उसके बाद बैंक, ये बैंक का कॉलम हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेट। उसके बाद रिसीव, लेजर फोलियो। यहाँ उसी तरह से डेट, पेमेंट्स, लेजर फोलियो। यहाँ पर अमाउंट, उसके बाद डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम और बैंक कॉलम लेके चलना है। ठीक, इसमें सिर्फ हमको ध्यान देना है कि सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में ध्यान देके चलना कि कॉन्ट्रा एंट्री किस किस कंडीशन में होता है। बाकी सब जो है बहुत ही ईजी, आप लोग आसान तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ईयर दिया हुआ 2024 जून 1, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश रुपीज 1600 रुपया और बैंक ओवरड्राफ्ट 1000 रुपया। यानी ओपनिंग कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 1600 रुपया बता रहा, और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो 1000 रुपये बता रहा है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इसका एंट्री कैसे करके चलना है वो हम लोग देख के चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डेबिट साइड में 2024 जून 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर टू बैलेंस BD। डिस्काउंट कुछ नहीं है, और कैश कितना बैलेंस है, कैश 1600 रुपया, और बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, बैंक बैलेंस नहीं है। अगर बैंक बैलेंस होता तो यहाँ पर डेबिट साइड में बैंक कॉलम में हम लोग लेके चलते, लेकिन चूंकि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है इसलिए इसको हमको क्या करना है, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD करके बैंक खाता में लेके चलना है। यानी कि 2024 जून 1 को क्या करना है, यहाँ पर हमको लिखना है बाय बैलेंस BD करके कितना, बैंक कॉलम में 1000 रुपये। ठीक है, जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो उसको हम लोग कैश बुक का क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD करके लेके चलते हैं, और अगर कैश एट बैंक हो तो उसको हम लोग टू बैलेंस BD करके लिखते हैं। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा नंबर देखते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा नंबर है जून 7 को रिसीव चेक फ्रॉम अशोक से हम लोग 4950 रुपये रिसीव किए एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹50। अशोक से हम लोग एक चेक रिसीव किए 4950 रुपये का, लेकिन उसको हम लोग क्या किए, उस दिन हम लोग बैंक में जमा नहीं किए। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है कि
कैश कॉलम में ही लेके चलना पड़ता है। यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, जून 7 को, यहाँ जून 7 को टू किसे रिसीव किए हम लोग, टू अशोक करके, ठीक है, अशोक अकाउंट करके लिख दिए। डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना मिला आपको, 50 रुपया, तो 50 रुपया डिस्काउंट हो गया और कैश कॉलम में कितना हो गया, 4,950 रुपया। अगर ऐसा होता है कि चेक रिसीव फ्रॉम अशोक रुपीज 4,950 रुपया एंड डिपोजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, अगर उसी दिन हम लोग बैंक में अगर जमा कर देते अशोक का चेक को, तो ये कैश कॉलम में ना होकर बल्कि बैंक कॉलम में होके चलता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। जून 9 को क्या है कि कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, हम लोग कैश जो है वो बैंक में जमा किए, कितना, 1,000 रुपया जमा कर, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, यानी कि कैश से निकाल के हम लोग बैंक में जमा करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब मैंने क्या बताया था कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन या लेन देन जिससे कि कैश बुक और बैंक बुक दोनों इफेक्ट होता है, तो उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोल के चलते हैं। तो कैश से निकाल के हम लोग बैंक में डाल रहे हैं, तो ये दोनों खाता जो है वो इफेक्टेड हुआ है। तो जब दोनों खाता इफेक्टेड होता है तो क्या, उसमें हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री करके चलते हैं। ठीक है, पहले क्या करना है कि बैंक में हम लोग जमा किए कैश डिपोजिट इनटू बैंक, तो बैंक कॉलम में लिखना है रिसीव हो रहा है बैंक में, तारीख क्या है जून 9, जून 9 को यहाँ पर क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट करके बैंक कॉलम में हम लोग 1,000 रुपया लिख दिया, बैंक में आ गया। और उसके बाद क्रेडिट साइड में कैश से पैसा निकाल देंगे जून 9 को, बाय बैंक अकाउंट करके कैश से कितना निकाल दिए, 1,000 रुपया। और चूंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है इसीलिए हम लोग लेजर फोलियो में सी करके लिख देंगे, जिससे कि ये समझ में आए कि हाँ ये कॉन्ट्रा एंट्री है, यानी इस ट्रांजेक्शन से कैश और बैंक दोनों इफेक्टेड हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। 11 तारीख को कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज रुपीज 100 रुपया। हम लोग क्या कर रहे हैं कि 11 तारीख को बैंक से पैसा निकाल रहे हैं फॉर ऑफिस यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए हम लोग 100 रुपया बैंक से निकाल के चल रहे हैं। तो यानी बैंक से निकाल रहे हैं और उसके बाद फिर कैश में रख रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। ठीक है, तो इसमें वो क्या दिखना है, सबसे पहले जून 11 लिखना है, जून 11 कैश पैसा आ रहा है तो टू बैंक अकाउंट करके कैश में लिख दिए 100 रुपया, और यहाँ से जा रहा है बैंक से पैसा निकल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाय कैश अकाउंट करके बैंक कॉलम में 100 रुपया लिख देंगे। चूंकि कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी लेजर फोलियो में सी और यहाँ भी सी लिख के चलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा तो कि कॉन्ट्रा एंट्री किस तरह से होकर चलता है, कैश डिपोजिट इनटू, जब भी कैश डिपोजिट इनटू बैंक हो उस समय कॉन्ट्रा एंट्री होता है, प्लस कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज के लिए अगर निकाल के चलते हैं तो उस समय भी कॉन्ट्रा एंट्री होकर चलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। जून 20 को आपको बता रहा है कि पेमेंट मेड बाय चेक टू मोहन ₹400, यानी कि मोहन को हम लोग जो है चेक के थ्रू से पेमेंट किए हैं 400 रुपया, एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम ₹15, और उसके द्वारा हमको डिस्काउंट मिला 15 रुपये, यानी डिस्काउंट हम लोग रिसीव किए और पेमेंट करके चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि क्रेडिट साइड में यहाँ पर तारीख जून 20 बाय किसको दे रहे हैं, मोहन को, बाय मोहन्स अकाउंट, डिस्काउंट कितना मिला 15 रुपया, और चेक के थ्रू से पेमेंट होगा कितना, तो वो बैंक कॉलम में 400 रुपया ये चला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। 25 जून को हम लोग क्या करें कि डिपोजिटेड अशोक चेक इनटू बैंक, जो अशोक से हम लोग जो चेक रिसीव किए थे 4,950 रुपया, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि बैंक में इसको अब डिपॉजिट करके चल रहे हैं। यहाँ भी देखिए कॉन्ट्रा एंट्री, यानी कैश से निकाल कर हम लोग बैंक में जाके जमा कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि कैश और बैंक दोनों इफेक्टेड हो रहा है। तो जब भी कैश और बैंक दोनों इफेक्टेड होता है तो ऐसा सिचुएशन हम लोग क्या करके चलते हैं कि वो कॉन्ट्रा एंट्री होकर चलता है, और हम लोग उसका एंट्री दोनों जगह लिखते हैं, यानी कैश में भी लिखते हैं और बैंक में भी लिखते चलते हैं। बस देखना है कि कैश में पैसा आ रहा है या फिर बैंक में पैसा आ रहा है। इसमें क्या है, कैश डिपोजिट इनटू बैंक, यानी कि बैंक में पैसा जा रहा है, यानी बैंक रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बैंक रिसीव में, यानी कि यहाँ जून 25 को यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट करके बैंक में 4,950 रुपया हम लोग लिख दिए। और उसके बाद यहाँ पर जून 25 को क्या करना है कि बाय बैंक अकाउंट करके कैश से पैसा निकाल देंगे 4,950 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री लिख देंगे। बस ये याद रखना कि 3 सिचुएशन है, 3 सिचुएशन में कॉन्ट्रा एंट्री होकर चलता है। पहला क्या है कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर बैंक में पैसा जमा करते हैं उस समय, या फिर ओपन ए बैंक अकाउंट, एक ही बात हुआ, उस समय होता है। या फिर दूसरा नंबर क्या होता है, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अगर हम लोग बैंक से पैसा निकालते हैं ऑफिस यूज के लिए तो उस समय कॉन्ट्रा एंट्री होकर चलता है। और तीसरा नंबर क्या होता है कि जब भी किसी कस्टमर से हम लोग कोई चेक रिसीव करते हैं और उसको उस दिन बैंक में जमा ना करके बल्कि नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद उसको जमा करके चलते हैं, तो उस सिचुएशन में भी कॉन्ट्रा एंट्री होकर चलता है। बस ये तीन ट्रांजेक्शन है जिसका हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री करके चलते हैं। बस ये 3 चीज आप लोग को याद करके रखना है। ठीक है, क्लियर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग निकाल देते हैं। बैलेंसिंग क्या नहीं है, तो सबसे पहले सेम टू सेम खाता क्लोज करने का,
ये हो गया, यहाँ भी उसी टाइप से। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट का कॉलम में क्या करते हैं, डिस्काउंट का कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलता, क्योंकि ये डिस्काउंट दोनों अलग अलग चीज़ है। डिस्काउंट एक अलाउड है, जो डेबिट साइड में वो डिस्काउंट अलाउड है, और जो क्रेडिट साइड में वो डिस्काउंट रिसीव है। ठीक है, वो दोनों अलग अलग अकाउंट है, इसीलिए इसका हम लोग कोई बैलेंस अमाउंट निकाल के नहीं चलेंगे, बल्कि जितना उतना ही हम लोग लिख देंगे। जैसे कि इधर मान लीजिए 50 रुपया है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ 50 रुपया लिख दिए, और इधर कितना 15 रुपया है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर 15 रुपया लेके चलना है। बैलेंसिंग अमाउंट हम लोग कैश और बैंक का ही निकाल के चलना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं, पहले कैश का देख लेते हैं, कैश का किधर ज़्यादा हो रहा है। जिधर का ज़्यादा होगा उधर का ही हमको जोड़ के चलना, और जिधर कम रहेगा उधर हम लोग को बैलेंस निकाल के चलना। तो देखना कितना हुआ है, 4,950 प्लस 100, 5,050, 5,050 प्लस 1600, 5,050 प्लस 1600, 6,650। यानी डेबिट साइड में जो है वो 6,650 हो गया, और क्रेडिट साइड में कितना है, 5,950 हो गया। यानी क्रेडिट साइड में 5,950 हो गया, यानी कि क्रेडिट साइड में मेरा कम है, तो जिधर ज़्यादा रहते हैं डेबिट साइड में ज़्यादा है। कितना डेबिट साइड में, 6,650, तो यही 6,650 और 6,650 दोनों साइड लिखना है। और चूंकि मेरा इधर बैलेंस कम है, कैश का क्रेडिट साइड का जो बैलेंस वो कम है, इसीलिए बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्रेडिट साइड में लेके चलना पड़ता है। मंथ का लास्ट में ये होता है, यानी कि जून 30 को हम लोग को क्या करना है, बाय बैलेंस CD करके ये बैलेंसिंग फिगर हम लोग लिख देंगे। तो कितना था, 6,650 में से 5,950 दिया, तो कितना बचा, 700 रुपया। तो ये 700 रुपया इसका हम लोग बैलेंस निकाल दिए। ठीक है, उसी टाइप से हमको बैंक का भी देख के चलना कि बैंक का किधर ज़्यादा होकर चल रहा है। तो बैंक इधर देखिए, 1,000 प्लस 4,950 यानी 5,950 हो गया। 5,950 डेबिट साइड में है, 5,950 डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में कितना है, 1,1500 से हो रहा है, 1,500 रुपया। यानी कि 1,500 रुपये क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में कम है, तो बैलेंस इधर ही निकलेगा। यानी कि पहले तो जोड़ देते हैं, 1,000 प्लस 4,950, 5,950, 5,950, 5,950 में से हम लोग 1,500 माइनस कर देंगे। तो 1,500 माइनस किए तो 0, 5 के 5 4, 4,450 रुपया जो है वही उसका बैलेंसिंग फिगर होकर चल गया। यानी कि 4,450 रुपया ये बैलेंसिंग फिगर होगी। क्लियर, ये बैलेंस से निकालने का तरीका होता है। अब चूंकि ये दोनों जो बैलेंस है वो कौन साइड में, बैलेंसिंग CD जो बैलेंस CD वो कौन साइड लिखे हैं, वो क्रेडिट साइड में लेके चले, इसलिए उसका नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई का फर्स्ट डे को हम लोग क्या करेंगे, टू बैलेंस BD करके उसको ब्रॉक फॉरवर्ड करके लेके चलाते हैं। यानी कितना हो गया यहाँ पर आपका, 700 रुपया ये हो गया, और ये 4,450 रुपये, ये बैलेंसिंग फिगर, यही बनाने का तरीका है। ठीक है, क्लियर, कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर भी करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।